न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। लेकिन मुझे फिक्र है उसकी बेटियों की। उनकी फिक्र की क्या जरूरत, कहीं ना कहीं पल बढ़ के जवान हो जाएंगे। और इनको तरबियत थोड़ी करनी होती, को तो बस पालना होता है। ढंग से तरबियत की जाए ना तो ये हाल ना हो, सब इंसान बन जाए। इनको ना दीन का पता है ना दुनिया का। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये बेटे को कौन सी तोप समझते हैं। बेटा ना हो तो अल्लाह जाने जैसे इनकी जिंदगी अधूरी रह जाए। अल्लाह ही समझ दे। डॉक्टर साहब, अब बेटे पूरी रात भी बाहर रहे ना तो कभी फिक्र नहीं होती। पर बेटी अगर आंख से एक लम्हे को भी ओझल होना तो कलेजा काटने को आता है। बेटा शादी करके रुखसत थोड़ी होता है, बल्कि किसी की बेटी रुखसत करके लाता है, फिर अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है। और आप तो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, मुझसे ज्यादा जानती हैं। हाँ, लेकिन फिर भी बेटा और बेटी बराबर होते हैं। दोनों की अगर तरबियत सही की जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं रहता। फर्क तो होता है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा फर्क होता। बेटा बिकाऊ नहीं होता, बाजू होता है, हिम्मत होता है। बेटियां तो बिक जाती, खो जाती, दूर चली जाती। मैं देख के आती हूँ वो बच्चे के घर वाले आए भी या नहीं। माँ तो मर गई ना उसकी। नहीं, बच्ची को कोई नहीं लेके गया। मेरी रुकैये से बात हो गई है। फजल ईदी वालों को कॉल कर दिया है, वो बच्ची को ले जाएंगे या किसी को भेज देंगे बच्ची को लेने के लिए। ठीक। कहीं से भी आई हो, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रह सकती। चांद, तुम अपने काम पे फोकस करो। तुमने उससे बच्चन करना है। उसकी आप फिक्र ना करें, वो तो मैं ऐसा करूंगा कि आपकी सोच है। उससे मेरी मोहब्बत पे यकीन तो है, लेकिन कंफ्यूज है बहुत। किस बात की कंफ्यूजन है उसे? अरे यार मम्मी, यू नो शी इज क्वाइट अ देसी टाइप ऑफ गर्ल, और इन लड़कियों के यही मसाइल होते हैं कि मैं अपने शौहर को कैसे चीट करूंगी, अगर उनको पता चल गया तो वो मारेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसको बोलो ये तो अच्छा है ना, उन्हें पता चल जाएगा तो वो खुद ही तुम्हें छोड़ देंगे, फिर तुम आसानी से मेरे पास आ जाना। वैसे अगर सारी जायदाद कशमाला के नाम ना हुई तो? ये फिर देखेंगे क्या करना है। वैसे भाई साहब इतनी आसानी से किसी पे एतबार नहीं करते। मुझे तो हैरत है कि मामू जान ने कशमाला पर एतबार कैसे कर लिया। भाई, बीवी चीज ही ऐसी है, एतबार आ ही जाता है। अभी जमा जमा 8 दिन हुए नहीं शादी को, और हैं? आप तो कह रही थी आप उसे सालों से जानती हैं, और वो भी कह रही थी कि अगर माँ बाप होते तो। स्टोरी क्या है? अरे यार कुछ भी नहीं है। उसके माँ बाप बचपन में मर गए थे तो हम उसे अपने पास ले आए, उसे पाला पोसा, उसकी तालीम तरबियत की, और बस उसने देखा कि भाई साहब के पास इतनी जायदाद है, शादी कर ली उनसे,
ताकि जायदाद उससे मिल जाए। अच्छा, मतलब ये कि उसने ये सोचा कि बुड्ढा जल्दी से मर जाएगा और उसके बाद सारी की सारी जायदाद उसकी। हाँ ना, बिल्कुल ऐसा ही है। यार, भाई ने बोला ये प्रोफेसर की बीवी है और रईसा बोल रही है इसकी शादी को हुए हुए जुम्मा 8 दिन हुए। और वसीम ने कहा कि बचपन से साथ है, और कशमाला ने कहा कि माँ बाप का पता नहीं कि कहाँ। अबे ये लोग कहते हैं कि मर चुके हैं, कि ना गड़बड़ घोटाला। मुझे तो लगता है कि सारे के सारे ही झूठे हैं और इस मामू की तो अब खैर नहीं। देखो बस अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ। एक ही कबूतर के पीछे पागल है। अब इस चिड़िया का पिंजरा तो मैं खोलूं और इसको बताऊंगा इसके परों में कितनी ताकत है। ये सारी जायदाद, बिजनेस, इस सब पर मैं कशमाला के साथ मिलकर करूंगा कब्जा। बस डर गई? हाँ, इतनी ही डरपोक हूं मैं। मोहब्बत तो इंसान को बहादुर बनाती है। तुम तो बहुत बुज़दिल निकली। तुम्हारी महबूबा होने के साथ साथ ना मैं किसी की बीवी भी हूँ और मेरा शौहर ना इसी घर में मौजूद है। बस इसी बात का तो खौफ है कि अगर मामू जान को पता चल गया तो हम दोनों को घर से निकाल देंगे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो क्या हम फिर इसी तरह छुप छुप कर मिलेंगे? पता नहीं। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। लेकिन अब ये बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। नहीं वसीम, मैं अमजद को दगा नहीं दे सकती। उस इंसान ने मेरी जिंदगी बनाई है। मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। मुश्किल वक्त में भी तुम्हारे साथ नहीं थे। लेकिन अच्छे वक्त में तो साथ हो ना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हमेशा मेरे साथ रहोगे? हाँ, हमेशा। दिन रात? हाँ ना। उठते बैठते? हाँ बिल्कुल। सोते जागते भी? हाँ। तो फिर तुम वॉशरूम कैसे जाओगे? हाँ। Oh God, you are impossible. Yes, I am.
इस बार बाजी मैं ही लेके जाऊंगा। अगर पहली चाल गलत हो तो फरीक हार जाता है। ये लो। पिछली बार मैंने गलत मोहरा चला था इसलिए मैं हार गया था, लेकिन इस बार मैं खुद मैदान में उतरा हूं और जीत मेरी होगी। देखते हैं कि इस खेल में कौन काई है। काहे का तो पता नहीं, बस इतना जानता हूं कि इस बार मोहरा सही खाने में बिठाया है मैंने। ये घोड़े की जो ढाई चाल है, इससे कैसे बचोगे? आपका हाथी मार दिया मैंने। मैं चारों खाने देख के चाल चलता हूं और आप मोहरा देख के चाल चलते हो। देखा, हार गए इसलिए। बहुत तेज ओवर घोड़ा। मामू आप क्या पढ़ाते हैं? एस्ट्रोनॉमी। माहिर फल्कियात थे आप। कह सकते हो। एस्ट्रोनॉमेंट जो होते हैं ना, ये चांद के दाएं बाएं बाएं दाएं बस यही तस्वीरें देते रहते हैं। ओ हाँ, लेकिन क्यों? दरअसल चांद का कोई अपना मीदार नहीं है, वो दुनिया के गिर्द घूमता है और दुनिया जो है ना वो चांद के गिर्द घूमती है। इसीलिए चांद के पीछे क्या है किसी को दिखाई नहीं देता। चांद की सिर्फ एक ही सिमत नजर आती है। अगर आप जमीन पे बैठ के देखो, चारों तरफ एक ही नजर आता है। इसीलिए वो चांद है। बहुत से पहलू हैं उसके। उस तक पहुंचने के लिए बहुत जद्दोजहद की जाती है। चंद ही लोग हैं जो कामयाब हो पाते हैं। क्या हासिल होता है वहां पहुंचकर? मुझे तो कोई चार्म नजर नहीं आता। क्या फायदा इतना पैसा लगा के? कौन सा ऐसा राज है जिसे फाश करना है? इतना पैसा अगर अपने मुल्क की तरक्की पे लगाएं तो क्या ही बात। यही तो राज है जो आम इंसानों को समझ नहीं आता। वहां है क्या आखिर? ऐसा क्यों है? इसका जिब्रा इतना है कि लोग उसकी तरफ खुद खींचे चले जाते हैं। जो वहां पहुंच जाता है वो सारे राज जान जाता है। इसका मतलब चांद गहरा है। चांद मियां, कितने गहरे हो आप? गहरा नहीं, मैं दूर हूं। आजकल की नस्लों का भी अलग ही मसला है। मियाँ बीवी हो तो एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की खामोशी को समझो। छोटी छोटी बातों पे ना एक दूसरे को मार ही देते हैं। They have no sense. शादियां तो ना बड़ों के जमाने में हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है, मेरी एक फरजाना खाला थी। उनका शौहर नशा करता था, लेकिन मैंने उन्हें कभी लड़ते झगड़ते नहीं देखा। Yes, you are right. देखो कश्माला, एनवायरनमेंट का भी तो फर्क पड़ता है ना। ये बात तो है। वैसे एक बात तो बताओ। पूछो। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मामू जान को छोड़कर मुझसे शादी कर लो, क्या तुम ऐसा करोगे?
बोलो, क्या सोच रही हो? कुछ सवाल अगर सवाल ही रहे ना तो ज्यादा बेहतर है। एक सवाल मैं करूं तुमसे? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तुम तो नैना से शादी करना चाहते थे ना, फिर यूं अचानक तुम्हें मुझसे मोहब्बत कैसे हो गई? तुम्हें किसने कहा कि वो अचानक थी? ये तो बचपन से ही थी। पहले दोस्ती और फिर यहां से जाने के बाद एज के साथ साथ मैं तुम्हें जितना मिस करता था, मुझे उसी वक्त ही अंदाजा हो गया था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। और मैंने तो ये भी सोचा था कि वापस आकर तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन तुम मामू से शादी कर चुकी थी। और रही बात नैना की, तो शी वॉज जस्ट माई क्लासमेट एंड शी वॉजंट माई गर्लफ्रेंड। तो फिर ये शादी क्यों? देखो कश्माला, मैं तुमसे दूर जाना चाहता था, तुम्हें बुला देना चाहता था। इसीलिए मैंने सोचा कि नैना को जानता हूं तो उसी से शादी कर लेता हूं। लेकिन वो किसी और को पसंद करती थी और उसने उसी से शादी कर ली। अच्छा, कश्माला, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। और मैं तुम्हें यूं मामू के साथ नहीं देख पा रहा। वसीम, वो मेरा नसीब है और मुझे लगता है कि तुम्हें ये जहर का घूंट पीना पड़ेगा। यार वकील साहब, आपसे इतना सा नहीं हुआ? 1 लाख रुपए से ऊपर दे चुका हूं मैं अभी तक आपको। कुछ सोचे भाई, मसला हल करें। अबे ओ वकील, ज्यादा मचमच मत कर। तू जानता है ना मुझे, 1 के 10 निकलवाऊंगा तुझसे मैं। मुझे भाई बाहर चाहिए। एक हफ्ते में। अब कैसे, ये मुझे नहीं पता। नहीं सुननी तेरी बात। अच्छा चल दिया 1 महीना, मगर 1 महीने का मतलब 1 महीना।
30 दिन में मुझे भाई बाहर चाहिए, और ये 30 दिन का टाइम शुरू होता है अब। चल बेटा अब लग जा काम पे, और मुझे 30 दिन में भाई बाहर चाहिए, समझा?